प्रदर्शन के बीच सोनिया गांधी ने भी एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि छात्रों को दुश्मन मान रही है सरकार। ये सोनिया गांधी की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट लिखा गया है। छात्रों को दुश्मन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसे माफ नहीं किया जा सकता, सोनिया गांधी ने लिखा है। साथ ही ये भी कि इसे भुलाया भी नहीं जा सकता है। जिस तरह से व्यवहार किया गया, जिस तरह का रवैया सरकार का रहा छात्रों के साथ, उसको लेकर सवाल उठाती हुई सोनिया गांधी यहां पर नजर आ रही हैं और वो ये पूछ रही हैं कि किन मांगों को लेकर, अपनी जायज मांगों को लेकर जो छात्र हैं वो सड़क पर हैं। प्रदर्शन के बीच सोनिया गांधी का ये पोस्ट, एक तरफ लगातार मकर द्वार पर तमाम विपक्षी सांसद इकट्ठा हुए हैं, मकर द्वार पर ये प्ले कार्ड्स लेकर वहां पर पहुंचे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक आप ये देखिए कि किस तरह से इस पेपर लीक ये जो मामला है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूरा घमासान मचा हुआ है। तो कांग्रेस की तरफ से 3 मांगे स्पष्ट तौर पर रखी गई है। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, दूसरा सरकार नैतिक जिम्मेदारी ले और तीसरी जो मांग कांग्रेस ने रखी है कि गृह मंत्री देश भर से माफी मांगे। हालांकि सरकार बार बार चर्चा को तैयार है, वो बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो देखिए जो बड़े अपडेट्स है 10 वो भी आपके लिए जाने यहाँ पर जरूरी है। 26 दिन बाद वांगचुक की भूख हड़ताल जो है खत्म हो गई। दूसरी बड़ी बात है जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर के अनशन को खत्म करवाया है। जी हाँ, और तीसरी बड़ी बात जो है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों को एक वीडियो संदेश जारी किया गया। चौथी बड़ी बात जो है वो ये कि मसौदे पर कैबिनेट में आज चर्चा की जाएगी। साथ ही जल्द से जल्द बिल को पारित कराने का प्रयास सरकार की तरफ से होगा। सीजेपी और सरकार के बीच में समन्वय की कोशिश होगी क्योंकि आज दूसरे दौर की बातचीत दोनों के बीच होने जा रही है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बातचीत होगी। ये सीजेपी की तरफ से दरअसल जो प्रस्ताव है वो रखा गया है। और आठवीं बड़ी बात ये कि आज भी दिल्ली के जो 17 मेट्रो स्टेशन है जो कल देर शाम खोल दिए गए थे, आज फिर चूंकि देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है सीजेपी की तरफ से, वही सीजेपी का आज देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। और 10वीं बड़ी बात इस पूरे मामले को लेकर ये कि सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिवों को उनके पद से बर्खास्त किया है, हटाया। इसी बीच बड़ी खबर, जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच आज सीजेपी और सरकार के बीच में मुलाकात संभव है। सूत्रों की अगर माने तो दोपहर 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। ये हम आपको पिछली तस्वीर दिखा रहे हैं। जब पिछली बार मुलाकात हुई थी तब पहुंचे थे यहाँ पर अनुराग और सौरभ दास यहाँ पर पहुंचे थे, जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। अब आज एक बार फिर से ये मुलाकात की बात यहाँ पर की जा रही है। सीजेपी का जो एक प्रतिनिधिमंडल है वो आज सरकार के मंत्रियों से मिलेगा और इस मुलाकात के लिए किसी न्यूट्रल जगह की मांग जो है वो सीजेपी द्वारा की गई थी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि हम किसी के दफ्तर नहीं जाएंगे, किसी के आवास पर नहीं जाएंगे, किसी न्यूट्रल जगह पर यह बैठक होनी चाहिए। देखिए, मैं ऐसा कुछ टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा। हम यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे डिमांड्स बहुत क्लियर है। हम सारे सत्य के राह पे चल रहे हैं। हमारे जो भी इश्यूज है हम लोगों ने बहुत क्लियरली सरकार को बोल दिया है। हमारे डिमांड्स कल हम लोग और डिटेल में उनको बताएंगे एंड आशा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। यहाँ पे लोग इतने दिनों से 34 दिन हो गए हैं जब से बैठे हुए हैं रोड पे, उनकी बात सुनेगी, उनकी बात मानेगी। तो सरकार और सीजेपी की जो मुलाकात है एक बार फिर से होने वाली है। दोपहर 12:30 बजे का वक्त रखा गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या फिर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुलाकात की मांग सीजेपी की तरफ से रखी गई है। और कौन कौन इसमें मंत्रियों से दरअसल सीजेपी की जो टीम है उनसे मुलाकात होगी। वजह क्या है, जो मांग दरअसल छात्र जिसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, अब वो उन मांगों को एक बार फिर से यहां पर सरकार के समक्ष रखेंगे। वो ज्ञापन सरकार के जो मंत्री हैं जो उनसे मुलाकात करेंगे उनको सौंपेंगे। और पहली मुलाकात सीजेपी और सरकार के बीच 20 जुलाई 2026 को हुई, जब जेपी नड्डा से मुलाकात की गई थी। 4 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत चली। मांगों का जो लिखित ज्ञापन है वो सीजेपी की तरफ से सौंपा गया था। और आज मुलाकात में क्या बात बनेगी ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। आज दूसरी मुलाकात होगी जो 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। सीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल जो सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेगा। और इधर बीजेपी का दावा है कि देश के छात्रों को सरकार पर पूरा भरोसा है कि जो मोदी सरकार छात्र के हितों में काम कर रही है, छात्र हितों के लिए आगे बढ़ रही है, उस पे ये निर्णय एक भरोसा दिखाता है, छात्रों का भरोसा दिखता है। मोदी सरकार संवेदनशीलता के साथ कदम उठा रही है। मैसेज ये है जो राहुल जी ने पहले आवाज उठा दी
छात्रों की गूंज के द्वारा, और उसका ऐसा रिस्पांस बढ़ता गया। उन्होंने कोटा में किया, उन्होंने देहरादून में किया। आज हमने तब भी कहा था, राहुल जी ने कहा, संसद से सड़क तक हम छात्रों की आवाज को दबने नहीं देंगे। उनके साथ जो हुआ, जिस तरह से पेपर लीक हुए, हमने मांगे रखी, लेकिन भाजपा सरकार इस तरह से आगे बढ़ रही है। ऐसे अब तानाशाह सरकार शासन देख रहे हैं कि मांग भी हमको और जोड़नी पड़ी। जिस तरह से छात्रों के ऊपर FIR की है, केसेस बनाए, उनको भी तो वापस करना पड़ेगा ना। उन बच्चों के भविष्य को क्यों खराब कर रहे हैं? एक तो पेपर लीक से किया और अब इस तरह से कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होने देंगे। 20 जून से लेकर के छात्रों का धरना और प्रदर्शन शुरू हुआ और इसके बाद अब कई घटनाएं घटी हैं। देश ने बड़ा आंदोलन देखा है और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है। आज CJP ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन की शुरुआत कब हुई और किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, ये पूरी टाइमलाइन इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये 4 तस्वीरें हैं। राहुल गांधी ने कैसे गांधीगिरी दिखाई है, ये 4 तस्वीरें उसकी तस्दीक करता हुआ बस में सवार होकर कूचकर गांधी स्मृति पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। विपक्ष ने वहां पर जोरदार नारेबाजी भी की। 4 तस्वीरें आपके सामने। दोनों तरफ बैरिकेड है राहुल जी दोनों तरफ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि आज भी 17 मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बंद रहेंगे। छात्रों के अनशन को देखते हुए ये फैसला लिया गया। जंतर मंतर के आसपास की जो तमाम मेट्रो स्टेशन है वो बंद रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल भी कहा गया था दोपहर तक मेट्रो स्टेशन नहीं खोले गए तो सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में दखल देगा, लेकिन आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। जो आसपास के इलाके हैं जंतर मंतर के, उनसे जुड़े हुए जो मेट्रो स्टेशन हैं, जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, इन स्टेशंस को बाहर यानी एंट्री और एग्जिट के लिए बंद किया गया है। हालांकि इंटरचेंज की जो सुविधाएं है मानी वो अभी भी मौजूद है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये दरअसल छात्रों ने जो आज देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है उसे देखते हुए एहतियातन ये फैसला लिया गया है।